चलो देखिए इधर हम लोग 6 चैप्टर चलते हैं कविता का, है ना। क्लास 10th का है, 6 चैप्टर है। इसमें आप देखिए जनतंत्र का जन्म, है ना। कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर है, ये हमारे बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय, है ना। इनका जन्म बिहार में हुआ था, बेगूसराय में हुआ था, है ना। जन्म कब हुआ वो चीज देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, है ना। सिमरिया, है ना। सिमरिया बेगूसराय बिहार, है ना। सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। आज भी इनके नाम से बेगूसराय में कॉलेज स्थापित है ना, रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज, है ना। कॉलेज भी है इनका बेगूसराय में इनके नाम से। इनके पिता का नाम था रवि सिंह, है ना। इनके पिता का नाम था क्या? रवि सिंह। माता का नाम हुआ इनका मनरूप देवी, है ना। मनरूप देवी इनके माता का नाम है। दिनकर जी की प्रारंभिक जो इसकी जीवनी अगर देखा जाए तो इसकी जीवनी, है ना, तो इसमें अगर देखा जाए कि इन्होंने क्या क्या किए, कब किए, उस चीज को देखा गया, ठीक है। तो दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। मतलब इनके अगर देखा जाए शिक्षा गांव में ही जब सबसे ज्यादा, जैसे हम लोग भी पढ़ाई करते हैं तो क्या है, सबसे ज्यादा क्या होता है, गांव में ही। कोई भी इंसान जब पढ़ाई शुरू करता है तो गांव से ही शुरू करता है और गांव से ही उठकर क्या है, शहर में जाता है कि नहीं। तो देखिए इसमें दिनकर जी के द्वारा, है ना, दिनकर जी ने गांव की मतलब की शिक्षा प्रारंभ की, वहीं से शिक्षा प्रारंभ की, प्रारंभिक शिक्षा, और उसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में अगर देखा जाए तो मोकामा घाट, 1928 में, है ना, इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से, है ना, रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक 1928 में मैट्रिक किए। कहां से? रेलवे हाई स्कूल से। 1932 में उसके बाद 32 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किए। बीए ऑनर्स मतलब कि अगर देखा जाए तो बीए की इतिहास से, है ना, जो इनका इतिहास ऑनर्स रहा। लेकिन हिंदी के कवि बने, है ना, और प्रोफेसर बने, वो कैसे, तो जरा ध्यान दीजिए। फिर इन्होंने ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के में कुलपति रहे। अब इन्होंने 2 जगह प्रोफेसर बने, एक बिहार में ही मतलब कि भागलपुर में, और एक था विश्वविद्यालय मतलब कि बिहार में विश्वविद्यालय में हिंदी प्रोफेसर बने एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में, है ना। तो भागलपुर विश्वविद्यालय में भी, है ना, कुलपति रहे इनका। इनके द्वारा रचनाएं किया गया। बताइए कि ये जो है कि इतिहास से बीए किए थे। अपना जो बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर देखा जाए तो इतिहास था, है ना, इतिहास से बीए किए। लेकिन तब पर भी देखिए आप क्या चीज से पढ़ रहे हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपका नॉलेज किस चीज का है, किस चीज का नहीं है, वो चीज जरूरी है ना। आप क्या करोगे नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं, आपको क्या करना चाहिए वो जरूरी है ना। आप पढ़ रहे हो, है ना, तो सबसे ज्यादा अगर इनका उद्देश्य था पढ़ना, है ना, तो इन्होंने हिंदी में जिज्ञासा उत्पन्न की। ऑनर्स इतिहास था, है ना, लेकिन हिंदी में भी जिज्ञासा आया, है ना, तो हिंदी अपना शुरू कर दिए, है ना। हिंदी में कविताएं, कहानी, नाटक वगैरह सब कुछ लिख दी, है ना। तो इनके प्रमुख रचनाएं हैं प्राणभंग, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसिम रथी, नील कुसुम, उर्वशी, मतलब कि हारे को हरिनाम, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय जो शुद्ध, है ना, कविता की खोज इत्यादि की, है ना। इनके द्वारा बहुत सारे कविताओं को लिखा गया। आज हम लोग पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र, जनतंत्र मतलब जनता का तंत्र, है ना। जनतंत्र, पब्लिक सिस्टम्स जिसको बोलते हैं ना, जनतंत्र का क्या अर्थ होता है। तो जनतंत्र का जन्म मतलब कि आज हम लोग इसके बारे में, है ना, पढ़ेंगे, है ना।